हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 फिजिक्स के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट्स का पार्ट 10 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे जो क्लास 11 तथा क्लास 12 फिजिक्स के प्रत्येक चैप्टर के लिए उपयोगी होगा, आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स को छोड़कर। इस वीडियो का टॉपिक्स भौतिक राशियों की विमाएँ, बीमीय सूत्र, बीमीय समीकरण तथा कुछ भौतिक राशियों तथा भौतिक नियतांकों का बीमीय सूत्र। बीमा से संबंधित बहुत से टॉपिक्स इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस होंगे, लेकिन इसके लिए आप सभी को इस वीडियो के अंत तक वॉच करना होगा, बने रहना होगा। सबसे पहले विमाएँ, डायमेंशंस। बीमा का मतलब होता है घात। अगर बहुत शॉर्ट में कहें तो बीमाएँ का अर्थ होता है मूल राशियों के घात, पावर्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। लेकिन बीमाओं को हम डिफाइन कर सकते हैं, डायमेंशंस को। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ उन घातों को कहा जाता है जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया अर्थात रेज किया जाता है। भौतिक राशियों के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर घातों को चढ़ाना पड़ता है तथा उन घातों को ही उस किसी खास भौतिक राशि का जिसका कि बीमा प्राप्त करना होता है उसे उसकी बीमाएँ कहा जाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ उन घातों को कहा जाता है जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है या चढ़ाया जाता है। यह बीमाएँ क्या डेफिनेशन हुआ, परिभाषा हुई। और बीमा को संकेत करने के लिए बड़ा कोष्ठ, जिसे गुरु कोष्ठ भी कहा जाता है, अंग्रेजी में स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा कोष्ठ है, स्क्वायर ब्रैकेट संकेत से सूचित किया जाता है। यदि किसी भौतिक राशि को इस स्क्वायर ब्रैकेट या गुरु कोष्ठक या बड़ा कोष्ठ के अंदर रखा जाता है तो इसका मतलब होता है कि हम उस भौतिक राशि की बीमाओं पर विचार करना चाहते हैं। अब किसी भी भौतिक राशि या व्युत्पन्न राशि की बीमाओं को चूंकि मूल राशियों के घातों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए उन मूल राशियों के संकेत भी बीमीय संकेत भी होते हैं। जैसे कि द्रव्यमान का बीमीय संकेत, नंबर 1, डायमेंशनल सिंबल ऑफ मास। इसको ब्रैकेट के अंदर, गुरु कोष्ठक के अंदर कैपिटल एम संकेत से, कैपिटल एम दे करके सूचित किया जाता है। द्रव्यमान का बीमीय संकेत एम अंडर ब्रैकेट, कैपिटल एम अंडर ब्रैकेट, यह द्रव्यमान का बीमीय संकेत हुआ। दूसरी मूल राशि है लंबाई। दूसरी भौतिक राशि लंबाई, जो कि मूल राशि है, लंबाई का बीमीय संकेत, इसको गुरु कोष्ठक के अंदर कैपिटल एल संकेत देकर के सूचित किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल संकेत देकर के लंबाई का बीमीय संकेत को सूचित किया जाता है। तीसरी राशि समय, और समय का बीमीय संकेत
समय का विमीय संकेत को टी, कैपिटल टी अंडर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल टी संकेत, गुरु कोष्ठक के अंदर कैपिटल टी संकेत द्वारा समय का विमीय संकेत को सूचित किया जाता है। अब इसके आगे ताप, जो कि मूल राशि है, एक और मूल राशि। तो ताप का विमीय संकेत केल्विन, केल्विन का फर्स्ट लेटर के, कैपिटल के, गुरु कोष्ठक के अंदर कैपिटल के दे करके ताप का विमीय संकेत को सूचित किया जाता है। अब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का विमीय संकेत, विद्युत धारा का विमीय संकेत के लिए के, विद्युत धारा का विमीय संकेत के लिए ए, एम्पियर, एम्पियर का संकेत ए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, गुरु कोष्ठक के अंदर ए दे करके, या आई, विद्युत धारा का संकेत कैपिटल आई भी होता है। तो विद्युत धारा के संकेत को भी गुरु कोष्ठक के अंदर रखकर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखकर विद्युत धारा का विमीय संकेत को सूचित किया जाता है। तो कुल 7 मूल राशियों में से 5 मूल राशियों के विमीय संकेत को यहाँ अभी प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा 2 अन्य भौतिक राशि, मूल राशियाँ हैं, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो इन 5 मूल राशियों का अधिक उपयोग किया जाता है, लेकिन मैं अन्य 2 राशियों, मूल राशियों का विमीय संकेत को भी बतला देना चाहता हूँ। तो पदार्थ की मात्रा, जो कि 6ठी मूल राशि है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, और इसका मात्रक होता है मोल, MOL संकेत के रूप में। MOL ही होता है फुल फॉर्म, लेकिन MOL डॉट और गुरु कोष्ठक के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठ के अंदर MOL डॉट को रखा जाता है, जो कि पदार्थ की मात्रा का विमीय संकेत है। और 7th मूल राशि है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, जो प्रकाश के परिमाण को मापने के लिए, प्रकाश के परिमाण को व्यक्त करने के लिए एक भौतिक राशि है, मूल राशि। तो ज्योति तीव्रता का विमीय संकेत, और चूंकि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला, जिसे CD संकेत से सूचित किया जाता है, तो उस संकेत को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखकर, उस संकेत CD को गुरु कोष्ठक, बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख करके ज्योति तीव्रता का विमीय संकेत को प्रदर्शित किया जाता है। अब विमाएँ के बाद, डायमेंशंस के बाद विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। तो किसी भौतिक राशि या व्युत्पन्न राशि, डिराइव क्वांटिटी का विमीय सूत्र वह व्यंजक है, वह गणितीय व्यंजक है, जिसे अंग्रेजी में एक्सप्रेशन कहा जाता है, एक्सप्रेशन, जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं, या किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन मूल राशियां कितने घातों के साथ उपस्थित हैं। अर्थात किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र एक व्यंजक है, गणितीय व्यंजक है, जिसमें मूल राशियां, कौन सी मूल राशियां कितने घातों से उपस्थित हैं, इसकी जानकारी प्राप्त होती है विमीय सूत्र के द्वारा। अब कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा, कुछ उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे वेग है, व्युत्पन्न राशि वेग का विमीय सूत्र होता है m0 LT-1 या LT-1, सिंपली अंडर ब्रैकेट गुरु कोष्ठक के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर LT-1 या m0 LT-1। तो यह जो व्यंजक हो गया m0 LT-1, यह व्यंजक हुआ। किसी भी समीकरण के एक साइड का जो टर्म होता है उसे व्यंजक कहा जाता है।
जैसे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्यंजक है तथा इस व्यंजक को जब 0 के बराबर कर दिया जाता है, मतलब जब दायां पक्ष भी उपस्थित हो जाता है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो वह समीकरण हो जाता है। वैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात व्यंजक हुआ। उसी ढंग से यहाँ m0 LT-1 या LT-1 यह वेग का बीमीय सूत्र है और यह बीमीय सूत्र यह दर्शाता है कि कौन कौन सी मूल राशियाँ कितने घातों के साथ उपस्थित हैं या किस मूल राशि की कितनी बीमाएँ हैं। बीमा का अर्थ होता है मूल राशियों का घात। समझने के लिए सबसे छोटा डिफिनीशन, मूल राशियों के घातों को बीमाएँ कहा जाता है। सबसे छोटा डिफिनीशन बीमाएँ का, डायमेंशंस का। तो यहाँ पर वेग का बीमीय सूत्र में चूंकि द्रव्यमान उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब है, इसका m का पावर 0 का मतलब है कि द्रव्यमान उपस्थित नहीं है, मतलब द्रव्यमान की बीमा शून्य है। लंबाई का घात में कितना है, केवल l है, इसका मतलब 1 साइलेंट है, तो लंबाई की बीमा 1 हो गया तथा समय का घात -1 है, तो समय की बीमा -1 हो गई। तो यह वेग का बीमीय सूत्र हुआ m0 LT-1 या सिंपली चूंकि m उपस्थित नहीं है तो इसे LT-1 भी लिखा जा सकता है वेग का बीमीय सूत्र को। अब दूसरा उदाहरण, त्वरण का बीमीय सूत्र होता है m0 LT-2 या सिंपली LT-2। यह त्वरण का बीमीय सूत्र हो गया m0 LT-2 या LT-2। और यह बीमीय सूत्र, त्वरण का यह बीमीय सूत्र यह दर्शाता है कि व्युत्पन्न राशि या भौतिक राशि त्वरण में कौन कौन सी मूल राशियाँ कितने घातों से उपस्थित हैं या किस मूल राशि के कितने घात हैं। तो यहाँ पर मूल राशि द्रव्यमान का घात 0 है, मतलब द्रव्यमान की बीमा 0 है। लंबाई का घात कितना है, एक केवल l है, तो इसका मतलब 1, l का घात 1 छिपा है, साइलेंट है, तो लंबाई की बीमा त्वरण में हो गई। त्वरण का बीमीय सूत्र में लंबाई का बीमा 1 हो गई और समय की बीमा कितनी हो गई, -2, मतलब समय का घात -2 है, लंबाई का घात 1 है, द्रव्यमान का घात 0 है। अब इसके बाद बल का बीमीय सूत्र mLT-2। अब mLT-2 यह व्यंजक बल का बीमीय सूत्र कहलाएगा, जिसमें तीनों मूल राशियाँ उपस्थित हैं, 3 मूल राशियाँ m, l तथा t, जिनका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। 3 मूल राशियों का सबसे अधिक उपयोग होता है द्रव्यमान, लंबाई, समय का। तो इसमें द्रव्यमान का बीमा कितनी है, 1 है, केवल m है, तो इसका घात 1 साइलेंट है, छिपा है। l की बीमा भी 1 होगी तथा समय t की बीमा, समय का बीमीय संकेत क्या होता है, t, कैपिटल T, बड़ा कोष्ठक के अंदर, गुरु कोष्ठक के अंदर, और t का घात कितना है, -2 है। t की बीमाएँ कितनी है, t की बीमा कितनी हो गई, समय की बीमा कितनी हो गई, -2, लंबाई की बीमा कितनी हो गई, 1, द्रव्यमान की बीमा कितनी हो गई, 1, चूँकि द्रव्यमान का घात 1 होगा, लंबाई का भी 1 होगा, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन m, l है, तो इसका मतलब 1 पावर उसका साइलेंट है। एक और उदाहरण, घनत्व का बीमीय सूत्र ml-3 T⁻0 या सिंपली ml-3। तो ml⁻³ अंडर स्क्वायर ब्रैकेट ml-3 T0 या ml-3 अंडर स्क्वायर ब्रैकेट गुरु कोष्ठक के अंदर। तो यह घनत्व का बीमीय सूत्र है, जो यह दर्शाता है कि इस बीमीय सूत्र में, घनत्व का इस बीमीय सूत्र में द्रव्यमान की बीमा 1 है, द्रव्यमान का घात 1 है, लंबाई का घात -3 है, मतलब लंबाई की बीमा -3 है, तथा समय की बीमा 0 है। तो यह घनत्व का बीमीय सूत्र है। बीमीय सूत्र डिस्कस करने के बाद अब बीमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन। किसी भौतिक राशि या व्युत्पन्न राशि के संकेत को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे बीमीय समीकरण कहा जाता है। तो बीमीय समीकरण क्या है, बीमीय समीकरण कैसे प्राप्त होगा, किसी भौतिक राशि के संकेत को उसी भौतिक राशि के बीमीय सूत्र के बराबर लिख दिया जाए या बराबर कर दिया जाए, मतलब उस भौतिक राशि के संकेत को उस भौतिक राशि के बीमीय सूत्र के बराबर कर दिया जाए या बराबर लिख दिया जाए, तो प्राप्त समीकरण को बीमीय समीकरण
कहा जाता है, उस भौतिक राशि का बीमीय समीकरण कहा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर वेग या चाल जिसका संकेत भी स्मॉल भी होता है, वेग या चाल का संकेत, आयतन का संकेत के लिए कैपिटल भी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वेग या चाल का संकेत के लिए स्मॉल भी का उपयोग किया गया है। तो वेग या चाल का संकेत स्मॉल भी है। अब स्मॉल भी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, गुरु कोष्ठक के अंदर रखकर इस संकेत को, मतलब वेग का संकेत भी को, वेग का बीमीय सूत्र अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इसी वीडियो में, m0L_t-1 के बराबर कर दिया गया। तो यह वेग का बीमीय समीकरण हो गया, वेग या चाल का बीमीय समीकरण हो गया। माने v अंडर ब्रैकेट, v अंडर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू, जो कि वेग का संकेत, वेग या चाल का संकेत है, इक्वल टू m0L_t-1 जो कि वेग का बीमीय सूत्र है। तो वेग का या चाल का संकेत v को उसका बीमीय सूत्र m0L_t-1 के बराबर लिख दिया गया। तो यह क्या हो गया, वेग या चाल का बीमीय समीकरण। यह हो गया वेग या चाल का बीमीय समीकरण, वेग का बीमीय समीकरण। इसी प्रकार त्वरण जिसका संकेत स्मॉल ए या स्मॉल एफ होता है, तो स्मॉल ए को बड़ा कोष्ठ के अंदर रखकर, गुरु कोष्ठक के अंदर रखकर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखकर त्वरण के बीमीय सूत्र के बराबर लिख दिया जाता है। मतलब त्वरण का बीमीय सूत्र कितना, m0L_t-2। तो त्वरण का संकेत ए को अंदर ब्रैकेट में रख करके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख करके बराबर लिख दिया गया किसके, त्वरण का बीमीय सूत्र के बराबर लिख दिया गया। माने इस समीकरण को, इस त्वरण के संकेत को त्वरण का बीमीय सूत्र के बराबर लिख दिया गया या बराबर कर दिया गया। तो यह पूरा समीकरण a अंडर ब्रैकेट, a अंडर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर ब्रैकेट m0L_t-2, यह त्वरण का बीमीय समीकरण हो गया। तो यह हो गया त्वरण का बीमीय समीकरण। त्वरण के संकेत को उसके त्वरण के बीमीय सूत्र के बराबर लिख दिया गया, बराबर कर दिया गया। तो यह त्वरण का बीमीय समीकरण हो गया। इसी भी ढंग से किसी भी भौतिक राशि, किसी भी व्युत्पन्न राशि के संकेत को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिख दिया जाएगा, तो वह उस भौतिक राशि का, उस व्युत्पन्न राशि का बीमीय समीकरण होगा, डायमेंशनल इक्वेशन होगा। इसी ढंग से बल जिसका संकेत कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ, तो बल का संकेत कैपिटल एफ को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखकर, गुरु कोष्ठक के अंदर रखकर, इसका बीमीय सूत्र अंडर स्क्वायर ब्रैकेट mL_t-2 अंडर स्क्वायर ब्रैकेट बल का बीमीय सूत्र है। तो बल का संकेत F अंडर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू, मैंने इस संकेत को बराबर कर दिया गया बल का बीमीय सूत्र के, जो कि mL_t-2 अंडर स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यह प्राप्त हो गया बल का बीमीय समीकरण। तो यह बल का बीमीय समीकरण हो गया, बल का बीमीय समीकरण, बल का बीमीय समीकरण। अब अंत में एक और एग्जाम्पल बीमीय समीकरण का, राशि घनत्व, भौतिक राशि घनत्व, व्युत्पन्न राशि घनत्व जिसका संकेत रो या कैपिटल डी या स्मॉल डी भी होता है। तो घनत्व का संकेत रो या डी को अंडर ब्रैकेट में रखकर, अंडर स्क्वायर ब्रैकेट में रखकर घनत्व के बीमीय सूत्र के बराबर लिख दिया जाए। मतलब घनत्व का बीमीय सूत्र क्या होता है, mL-3t⁻0, mL-3t0। तो यह क्या हो गया, घनत्व का संकेत को, घनत्व का संकेत रो या डी को गुरु कोष्ठक के अंदर रखकर घनत्व के बीमीय सूत्र के बराबर लिख दिया गया अंडर स्क्वायर ब्रैकेट mL-3t0। तो यह घनत्व का बीमीय समीकरण हो गया, यह घनत्व का बीमीय समीकरण है, घनत्व का बीमीय समीकरण। अतः बीमीय समीकरण, किसी भौतिक राशि का बीमीय समीकरण, किसी व्युत्पन्न राशि का बीमीय समीकरण, उस व्युत्पन्न राशि तथा उसके मूल राशियों, जिन मूल राशियों पर वह व्युत्पन्न राशि निर्भर करता है, उसके बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण है बीमीय समीकरण। अब इस वीडियो के अंत में कुछ भौतिक राशियों, जिनमें से कुछ भौतिक नियतांक भी शामिल हैं, के बीमीय सूत्र को उनके सूत्रों के द्वारा या उनके सूत्रों के आधार पर प्राप्त करना। तो सबसे पहली भौतिक राशि क्षेत्रफल
और यह सभी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ये सभी भौतिक राशियाँ जिनका बीमीय सूत्र प्राप्त किया जाएगा इस वीडियो में अब आगे, वे सभी व्युत्पन्न राशियाँ हैं जिन्हें कि मूल राशियों के घातों के रूप में मूल राशियों के पर घात देकर उनके बीमीय सूत्र को प्राप्त किया जाएगा। तो सबसे पहले भौतिक राशि स्टार्ट करते हैं जिसमें कि एक ही मूल मात्रक उपस्थित है, वह है क्षेत्रफल। पहली भौतिक राशि क्षेत्रफल, एरिया। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, तो लंबाई का बीमीय संकेत L अंडर ब्रैकेट होता है, L अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, गुरु कोष्ठक के अंदर L को रख करके लंबाई का बीमीय संकेत हो गया। और चौड़ाई भी दूरी ही है तो उसका भी बीमीय संकेत L ही होगा। तो L गुना L अंडर स्क्वायर ब्रैकेट गुने L अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों लंबाई के लिए भी L बीमीय संकेत और चौड़ाई का भी बीमीय, चौड़ाई भी दूरी ही है तो उसका भी बीमीय संकेत L, दोनों को गुरु कोष्ठक के अंदर रखा गया। अब दोनों कोष्ठक के अंदर लंबाई का घात कितना है, पहले कोष्ठक के अंदर लंबाई का बीमीय संकेत घात 1 है और यहाँ पर भी चौड़ाई का भी बीमीय संकेत L, कैपिटल L, गुरु कोष्ठक के अंदर इसका भी घात 1 है। तो दोनों घातों को एक साथ इकट्ठा, दोनों ब्रैकेट को, अब दोनों ब्रैकेट में जो भी मूल राशि, केवल एक ही मूल राशि उपस्थित है लंबाई, तो उनको एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया जाए तथा उनके घातों को भी जोड़ दिया जाए, कलेक्ट कर दिया जाए। तो L का घात 1 है लंबाई का बीमीय संकेत में और चौड़ाई का भी बीमीय संकेत में L का घात 1 ही है। तो L का घात 1 + 1 दैट इज L टू द पावर L का घात 2। और चूंकि इसमें द्रव्यमान तथा समय उपस्थित नहीं है तो इसके बीमीय सूत्र को, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र को लिखा जा सकता है L का पावर 2 हो गया अंदर ब्रैकेट, अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, या m0 L टू द पावर 2 t माइनस t टू द पावर 0, m0 अंडर ब्रैकेट m0 L टू द पावर 2 t टू द पावर 0। मतलब द्रव्यमान की बीमा, क्षेत्रफल का जो बीमीय सूत्र है उसमें केवल लंबाई, मूल राशि लंबाई उपस्थित है, कितने घातों के साथ, कितनी बीमाओं के साथ, बीमा 2 है, लंबाई की बीमा 2 है, 2 घात है लंबाई का। तो लंबाई केवल क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र में उपस्थित है, 2 लंबाई के 2 घातों के साथ, लेकिन इसमें द्रव्यमान तथा समय नहीं है तो द्रव्यमान का घात 0, m टू द पावर 0, L टू द पावर 2 और समय का घात भी 0 है। अब इसके बाद दूसरी राशि, भौतिक राशि आयतन, उसमें भी एक ही मूल राशि उपस्थित है, आयतन। सभी जितनी भी राशियां हैं जिनका बीमीय सूत्र हम प्राप्त कर रहे हैं तो उनके सूत्रों के आधार पर, तो किसी भी भौतिक राशि का अगर सूत्र मालूम है तो उसका बीमीय सूत्र या बीमीय समीकरण आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आयतन का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों दूरी ही है, लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, ऊंचाई भी दूरी है, तीनों का बीमीय संकेत होगा L अंडर ब्रैकेट, गुरु कोष्ठक के अंदर L, चौड़ाई का, लंबाई का बीमीय संकेत L अंडर ब्रैकेट, चौड़ाई भी दूरी है और उसका भी L अंडर ब्रैकेट, और ऊंचाई भी दूरी ही है तो L अंडर ब्रैकेट, L दैट इज L अंडर ब्रैकेट इंटू L अंडर ब्रैकेट इंटू L अंडर ब्रैकेट, तीनों का, लंबाई का बीमीय संकेत L अंडर ब्रैकेट, चौड़ाई का भी L अंडर ब्रैकेट और ऊंचाई का भी L अंडर ब्रैकेट। अब केवल एक ही मूल राशि L उपस्थित है तीनों में, तीनों ब्रैकेट के अंदर, और तीनों ब्रैकेट के अंदर जो लंबाई है उसका घात 1 है, तो 1 + 1 + 1 घात तीनों का ऐड हो जाएगा तो L टू द पावर 3। अब इसको एक घात के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए, m0 L टू द पावर 3 t0, या केवल L टू द पावर 3 अंडर ब्रैकेट, अंडर स्क्वायर ब्रैकेट भी लिखा जा सकता है आयतन का बीमीय सूत्र। अब इसके बाद वेग, हालांकि वेग को हमने 2 बार बल का बीमीय सूत्र में भी तथा बीमीय समीकरण में भी डिस्कस किया, वहाँ पर डायरेक्ट उसका बीमीय सूत्र लिखा था, ये बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण, लेकिन वेग का जो सूत्र है उसके आधार पर उसका बीमीय सूत्र प्राप्त करेंगे। वेग क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन क्या है, दूरी, लंबाई है, तो वेग हो गया विस्थापन बटा समय, विस्थापन परिवर्तन की दर है, और विस्थापन क्या है, लंबाई निश्चित दिशा में
तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में पथ की लंबाई को, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है। या विस्थापन प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है विस्थापन, जो प्रारंभिक बिंदु किसी कण या पिंड की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति को मिलाने वाली सरल रेखा के द्वारा जो कि न्यूनतम दूरी होती है वह विस्थापन होता है। तो वेग लंबाई बटा समय, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन लंबाई ही है, दूरी है निश्चित दिशा में। तो लंबाई का विमीय संकेत अब लिखा जाए, एल अंडर ब्रैकेट देख चुके हैं, और समय का टी अंडर ब्रैकेट, दैट इज टी टू द पावर 1, एल का पावर भी 1 है, एल की बीमा 1 है, इसमें टी की बीमा भी -1 हो जाएगी, टी नीचे है, पावर 1 है, ऊपर जाके -1, लेकिन द्रव्यमान उपस्थित नहीं है, तो इसे लिखा जा सकता है m0, m का घात 0 है, m की बीमा 0 है, द्रव्यमान की बीमा 0, लंबाई का बीमा 1, तो एल के ऊपर 1 लिखना कोई जरूरी, एल के पावर में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, केवल एल भी लिखा जाए तो इसका अर्थ होता है कि उसका घात 1 उपस्थित है, और टी का पावर 1 है नीचे, ऊपर जाके -1 हो गया। m0 LT -1 वेग का बीमीय सूत्र हो गया। और वेग की बीमाई कितनी होगी, वह द्रव्यमान m में 0 है, लंबाई में 1 है, लंबाई का घात 1 है, तथा समय t में -1 है। द्रव्यमान लंबाई समय जो भी मूल राशि किसी भौतिक राशि के बीमीय सूत्र में जो मूल राशियाँ उपस्थित होती हैं, उनके जितने घात होते हैं, जितने घातों को चढ़ाया जाता है उस पर, जितना घात को उठाया जाता है, रेज किया जाता है, उन सभी घातों को ही उस भौतिक राशि की बीमाएँ कहा जाता है। तो यहाँ पर वेग का बीमीय सूत्र में m की बीमा 0, m की बीमा 0, लंबाई का घात या बीमा 1 तथा समय का घात या बीमा -1 है। अब त्वरण का वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, वेग बटा समय। अब वेग का हो गया बीमीय सूत्र LT -1, m0 LT -1 अपॉन समय का बीमीय संकेत, बटा में है समय, तो समय का बीमीय संकेत t इक्वल्स टू m0 LT -2, t का पावर -1 ऊपर है, LT -1 वेग का बीमीय सूत्र, और समय का बीमीय संकेत t अंडर ब्रैकेट t का घात 1 है, ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगा, तो t का घात -1 तो t का घात -2 हो जाएगा। तो त्वरण का बीमीय संकेत हो गया LT -2, या चूंकि द्रव्यमान इसमें उपस्थित नहीं है तो m0 LT -2 भी लिखा जा सकता है, m0 LT -2 या सिंपली LT -2। त्वरण के बाद बल फोर्स, और बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, सूत्र बल का न्यूटन की गति का दूसरा नियम से, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान का बीमीय संकेत हम जानते हैं, कैपिटल M अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, गुरु कोष्ठक के अंदर कैपिटल M, यह द्रव्यमान का बीमीय संकेत हो गया। और त्वरण का अभी निकाल चुके, त्वरण का LT -2 और m0 LT -2 दैट इज LT -2। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर उपस्थित, दोनों गुरु कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उपस्थित मूल राशियों को एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया जाए, एक ब्रैकेट में मिला दिया जाए दोनों ब्रैकेट को, तो m LT -2 अंदर ब्रैकेट m LT -2 अंडर स्क्वायर ब्रैकेट गुरु कोष्ठक के अंदर m LT -2, यह बल का बीमीय सूत्र है। तथा बल की बीमाएँ, द्रव्यमान मतलब मूल राशि द्रव्यमान के घात में 1 है, मतलब द्रव्यमान का बीमा द्रव्यमान में 1 है, लंबाई के घात में 1 है, तथा समय की बीमा -2 है, t का घात -2 है। तो बल का बीमीय सूत्र में द्रव्यमान की बीमा 1 है, लंबाई का बीमा या लंबाई का घात 1 है, तथा समय का t का घात -2 है। अब इसके बाद कार्य नंबर 6, कार्य वर्क। कार्य, ऊर्जा तथा उष्मा, तीनों का बीमीय सूत्र समान होता है, तथा एसआई पद्धति में मात्रक भी समान होते हैं, लेकिन सीजीएस पद्धति में उनके मात्रक अलग अलग होते हैं। तो कार्य, ऊर्जा तथा उष्मा तीनों का बीमीय सूत्र, मतलब ऊर्जा तथा उष्मा का बीमीय सूत्र भी कार्य का बीमीय सूत्र के बराबर होगा। तो कार्य होता है सूत्र बल गुना दूरी, अब बल का बीमीय सूत्र mLT -2 अभी हमने प्राप्त कर लिया, mLT -2 गुना दूरी का बीमीय संकेत कैपिटल L अंदर ब्रैकेट अंदर स्क्वायर ब्रैकेट गुरु कोष्ठक के अंदर L, यह दूरी का बीमीय संकेत है, लंबाई या दूरी। अब दोनों ब्रैकेट के में उपस्थित मूल राशियों को एक ब्रैकेट में पावर को इकट्ठा कर लिया जाए एक साथ, तो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में mLT -2 और यहाँ सेकेंड ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में L, केवल L है, मतलब L का पावर 1, और यहाँ भी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर भी L का पावर 1,
तो एल का पावर 1 गुने एल का पावर 1 दैट इज एल का पावर 2 पावर ऐड हो जाता है और दोनों ब्रैकेट के अंदर के टर्म को एक ब्रैकेट में कर दिया गया। तो एम एल का पावर 2 टी माइनस 2 अंडर स्क्वायर ब्रैकेट गुरु कोष्ठक के अंदर बिग ब्रैकेट के अंदर बड़ा कोष्ठक के अंदर एम कैपिटल एम एल का पावर 2 टी माइनस 2 एम एल का पावर 2 टी माइनस 2 यह कार्य का विमेय सूत्र है तथा ऊर्जा तथा उष्मा का विमेय सूत्र भी इतना ही होगा एम अंडर ब्रैकेट एम एल का पावर 2 टी माइनस 2 और कार्य का विमेय सूत्र में द्रव्यमान का बीमा 1 है, केवल m है तो इसका घात 1 उपस्थित है, लंबाई का घात 2 है तो लंबाई का बीमा 2 है तथा समय t की बीमा कितनी है -2 है। कार्य हो गया। अब इसके बाद रेखीय संवेग। रेखीय संवेग कुछ और भौतिक राशि जो महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं जिनका उपयोग ज़्यादा होता है। रेखीय संवेग, ऐसे भौतिक राशियां व्युत्पन्न राशियां तो बहुत हैं, मूल राशियां केवल 7 हैं। व्युत्पन्न राशियां तो लगभग 100 से भी ऊपर, 100 के आसपास। रेखीय संवेग द्रव्यमान गुना वेग, रेखीय संवेग का सूत्र हो गया। द्रव्यमान का विमेय संकेत हम जानते हैं कैपिटल M अंडर ब्रैकेट अंडर स्क्वायर ब्रैकेट और वेग का LT -1। अब दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मूल राशियाँ उपस्थित हैं उनको एक ब्रैकेट में कर दिया जाए तो MLT -1 अंडर ब्रैकेट MLT -1 यह रेखीय संवेग का विमीय सूत्र हुआ तथा रेखीय संवेग में द्रव्यमान का घात 1 है MLT -1, द्रव्यमान लंबाई दोनों का घात 1 है, मतलब द्रव्यमान तथा लंबाई दोनों की बीमाएँ 1 है 1। तो रेखीय संवेग का विमीय सूत्र अंडर स्क्वायर ब्रैकेट गुरु कोष्ठक के अंदर MLT -1 तथा रेखीय संवेग में द्रव्यमान की बीमा 1, लंबाई का बीमा 1 तथा समय का घात -1। अब आवेग, एक टर्म आवेग है बल गुने समय। यह नंबर 8 भौतिक राशि नंबर 8 आवेग होता है बल गुने समय। आवेग का सूत्र होता है बल गुने समय। अब बल का विमीय सूत्र होता है MLT -2 अंडर स्क्वायर ब्रैकेट MLT -2, समय का होता है T। अब T⁻² बल का विमीय सूत्र है और समय का विमीय संकेत समय का अंडर ब्रैकेट T। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर उपस्थित मूल राशियों को एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया जाए तो T⁻² और T⁻1 है समय का विमीय संकेत। T⁻² प्लस T⁻² प्लस 1 दैट इज +1 -2 -1। तो MLT इसका भी MLT -1। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये रेखीय संवेग और आवेग दोनों का विमीय सूत्र समान है MLT -1। कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देता है कि निम्न में से किस जोड़े राशियों का विमीय सूत्र समान है। तो उसमें अगर रेखीय संवेग आवेग रहा तो उसमें सही ऑप्शन होगा और बाकी सब गलत ऑप्शंस होंगे। तो आवेग का हो गया। अब कोणीय संवेग, एक और महत्वपूर्ण राशि भौतिक राशि घूर्णी गति में कोणीय संवेग 9। कोणीय संवेग जो कि रेखीय संवेग का आघूर्ण होता है घूर्णी गति में। कोणीय संवेग बराबर होता है संवेग गुने दूरी। किसी पिंड के संवेग का आघूर्ण किसी घूर्णी अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। तो संवेग गुने दूरी, संवेग गुने अक्ष से दूरी, संवेग गुने दूरी। संवेग का अभी हमने प्राप्त किया MLT -1 विमीय सूत्र और दूरी का विमीय सूत्र विमीय संकेत L। अब L का पावर 1 है इस ब्रैकेट में लंबाई का या दूरी का विमीय संकेत और संवेग का विमीय संकेत में MLT -1। अब दोनों ब्रैकेट में उपस्थित मूल राशियों को एक ब्रैकेट में कर दिया जाए और उसका पावर ऐड हो जाएगा। L का पावर 1 है फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में भी L का पावर 1 है तो L का पावर 2। तो कोणीय संवेग का विमीय सूत्र अंडर स्क्वायर ब्रैकेट गुरु कोष्ठक के अंदर कैपिटल M L⁻², L का पावर 2, T का पावर -1। यह हो गया फाइनल इसका विमीय सूत्र कोणीय संवेग का L का पावर 2 अंडर ब्रैकेट M L का पावर 2 T का पावर -1।
यह विमीय सूत्र हुआ किसका, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र, अंडर ब्रैकेट कैपिटल M L का पावर 2 T का पावर -1। ये कुल मिला के भौतिक राशि नंबर 9 कोणीय संवेग। अब एक विमाहीन राशि कोण का विमीय सूत्र, तो नंबर 10 कोण एंगल, कोण का सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। चाप क्या है, वृत्त की परिधि का एक भाग, एक पार्ट है वृत्त की परिधि का एक छोटा भाग, वृत्त की परिधि का एक छोटा भाग को चाप कहा जाता है। तो चाप क्या हो गया, लंबाई ही हो गया, चाप भी दूरी के रूप में ही व्यक्त होगा। तो चाप का विमीय सूत्र हो जाएगा, विमीय संकेत हो जाएगा दूरी का विमीय संकेत लंबाई का विमीय संकेत के बराबर, L अंडर ब्रैकेट कैपिटल L अंडर ब्रैकेट, और त्रिज्या क्या है, दूरी है, तो दूरी का विमीय संकेत या लंबाई का विमीय संकेत L ही होता है, L/L। L का पावर 1 है, दोनों का पावर 1 है, कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। विमा 1 का मतलब कोण विमाहीन राशि है, मतलब इसे विमीय संकेत के रूप में लिखा जा सकता है। इसका विमीय सूत्र को m भी उपस्थित, न द्रव्यमान उपस्थित है, न लंबाई उपस्थित है, न ही समय, m0 L0 T0, m0 L0 T0। इसलिए कोण क्या है, यह विमाहीन राशि है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जिसमें द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के घात शून्य है, अतः इसे विमाहीन राशि, इसे विमाहीन राशि कहा जाता है। एक और विमाहीन राशि विकृति है, जो कि विन्यास में परिवर्तन, विन्यास या आकार में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विन्यास, प्रारंभिक आयतन या प्रारंभिक लंबाई, तो विकृति भी एक विमाहीन राशि है इसी ढंग से। इसके अलावा चुंबकत्व में चुंबकीय प्रवृत्ति भी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी एक विमाहीन राशि है। अब कोण के बाद एक भौतिक राशि हीट से संबंधित। अभी तक हमने जो भी जिन राशियों का विमीय सूत्र प्राप्त किया वे सभी मैकेनिक्स से संबंधित थे, यांत्रिकी से संबंधित थे। अब एक हीट से संबंधित राशि, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, जिसका संकेत S होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा इक्वल्स टू S इक्वल्स टू ऊष्मा या ऊर्जा बटा द्रव्यमान गुने ताप, ताप में परिवर्तन, ताप में वृद्धि, मतलब ताप में वृद्धि का भी मतलब हुआ ताप ही की विमा होगी। तो विशिष्ट ऊष्मा जिसका संकेत S है इक्वल्स टू ऊष्मा बटा द्रव्यमान गुने ताप। ऊष्मा का विमीय सूत्र जैसा कि मैंने बतलाया, ऊष्मा ऊर्जा का रूप है तथा ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। तो ऊष्मा, ऊर्जा तथा कार्य तीनों एक दूसरे से संबंधित राशियां हैं, एक ही ढंग की राशियां हैं, इसलिए ऊष्मा का विमीय सूत्र भी कार्य का विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो ऊष्मा कार्य का विमीय सूत्र होता है ml का पावर 2 अंडर ब्रैकेट ml का पावर 2 T-2। तो ऊष्मा का भी विमीय सूत्र होगा अंडर ब्रैकेट गुरु कोष्ठक के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट ml का पावर 2 T-2 बटा द्रव्यमान का विमीय संकेत कैपिटल M तथा ताप का विमीय संकेत कैपिटल K, केल्विन। अब ये कुल मिलाकर के ये इसका रिजल्ट होगा, m से m कैंसिल हो गया, तो m टू द पावर 0 L टू द पावर 2 L का घात 2 T का घात -2, जो कि ऊपर में ही है अंश में, और नीचे में K है केल्विन, जो कि ताप का विमीय संकेत है या ताप का विमीय सूत्र है। तो K का घात 1 है, ऊपर जाके -1। तो विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र हो गया m0, जो कि m कैंसिल हो गया अंश तथा हर में, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में। तो विशिष्ट ऊष्मा का विमीय संकेत हो गया अंदर स्क्वायर ब्रैकेट m0 L टू द पावर 2 L का घात 2 T का घात -2 तथा K का घात -1, m0 अंडर ब्रैकेट m0 L टू द पावर 2 T टू द पावर -2 K टू द पावर K-1। यह हो गया विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र, जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड भौतिक राशि विशिष्ट ऊष्मा। अब इसके अलावा अन्य बहुत सी भौतिक राशियां हैं जिनका विमीय सूत्र आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, उनका सूत्र लिख करके।
अब इसके आगे बीमीय सूत्र, भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र को प्राप्त करने के अंतर्गत कुछ भौतिक नियतांकों का बीमीय सूत्र को डिस्कस किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा उनके सूत्रों के आधार पर ही, उनके सूत्रों के द्वारा ही। तो अब भौतिक राशि है जो कि एक भौतिक नियतांक भी है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक नंबर 12, नंबर 12 गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका संकेत कैपिटल जी होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहाँ से प्राप्त होता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से। F इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r²। यहाँ r दूरी है, m1 m2 दो द्रव्यमान है, उनके बीच की दूरी r है। तो प्रत्येक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करता है न्यूटन के अनुसार। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक समानुपाती नियतांक है जो फिजिकल भौतिक नियतांक भी है, प्राप्त होता है कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका सूत्र क्या होगा? क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से का गणितीय व्यंजक F इक्वल टू जी कैपिटल जी m1 m2 बाई r²। तो जी इक्वल टू हो जाएगा F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। F क्या है? बल है। F इंटू r², r या d दूरी है दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, गुने m1 इंटू m2। F क्या है? बल है। r क्या है? दूरी है। बल गुने दूरी का स्क्वायर। बल का बीमीय संकेत कितना होगा? बीमीय सूत्र ml टू द पावर ml अंडर ब्रैकेट ml t माइनस 2, अंडर ब्रैकेट ml t माइनस 2। गुरु कोष्ठक के अंदर, बड़ा कोष्ठक या गुरु कोष्ठक अंग्रेजी में स्क्वायर ब्रैकेट ml t माइनस 2 बल का बीमीय संकेत हो गया। r क्या है? दूरी है दोनों द्रव्यमानों, जिसका द्रव्यमान m1 m2 है, दोनों कणों का, दोनों पिंडों का द्रव्यमान, एक का m1 है दूसरे का m2 है। दूरी का हो गया लंबाई l, और चूंकि घात 2 है तो l का पावर 2 अपॉन m1 पहला द्रव्यमान है, इसका भी बीमीय संकेत कैपिटल M, और दूसरा द्रव्यमान का भी बीमीय संकेत कैपिटल M। एक m कैंसिल हो गया अंश तथा हर में, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में। तो m का घात नीचे एक केवल m, एक द्रव्यमान का बीमीय, केवल एक द्रव्यमान इसमें बचा जिसका संकेत बीमीय संकेत कैपिटल M है और पावर 1 है, ऊपर जाके -1, तो m टू द पावर -1। अब l का घात 2 इस ब्रैकेट के अंदर, दूरी का स्क्वायर, और इसमें बल का बीमीय सूत्र के अंतर्गत भी l है, इसका जिसमें l है उपस्थित, इसका घात 1 है। तो दोनों ब्रैकेट के अंदर लंबाई के घात को ऐड कर लेंगे, एक साथ मिला देंगे, तो l का पावर 2 प्लस l का घात 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो l का घात 3 हो गया, 3 m-1 l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2। समय का घात एक ही ब्रैकेट के अंदर समय है, t का पावर, उसका घात कितना है, उसकी बीमा कितनी है, समय की बीमा -2। द्रव्यमान की बीमा कितनी है? द्रव्यमान का घात -1, और तथा लंबाई की बीमा या लंबाई का घात 3 है। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का यह बीमीय संकेत, बीमीय सूत्र हो गया। अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर ब्रैकेट m कैपिटल M टू द पावर -1, m का घात -1, l का घात 3, t का घात -2, m-1 अंदर ब्रैकेट m-1 l3 t-2। दूसरा, अब इसके बाद नंबर 13 भौतिक राशि और भी एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट का संकेत होता है सिंबल h, स्मॉल h, और सूत्र होगा प्लांक नियतांक का, क्योंकि ऊर्जा E इक्वल टू h न्यू, तो h इक्वल टू E बाई न्यू, मतलब E बाई न्यू का मतलब E ऊर्जा है, ऊर्जा बटा आवृत्ति, E कैपिटल E ऊर्जा है, और न्यू या n आवृत्ति का संकेत, यहाँ न्यू है, आवृत्ति हो गया। अब ऊर्जा का बीमीय सूत्र हमें मालूम है, m कैपिटल M अंडर ब्रैकेट m l का पावर 2 t-2, और आवृत्ति का संकेत, आवृत्ति होता है 1 बटा आवर्तकाल 1 बटा t, दैट इज m0 l0 t-1। m0 आवृत्ति का बीमीय संकेत, बीमीय सूत्र, आवृत्ति का बीमीय सूत्र m0 l0 t-1 या सिंपली t-1। अब t-2 ऊपर में है ऊर्जा का बीमीय सूत्र में, और नीचे में t-2 है और नीचे में t-1 है। तो -1 से नीचे में t-1 पावर से t का पावर -2 का एक पावर, एक निगेटिव पावर न्यूट्रलाइज हो गया, कैंसिल हो गया, तो t का पावर -1 बचेगा ऊपर के ब्रैकेट में। तो रिजल्ट हुआ, मतलब बीमीय सूत्र प्लांक नियतांक का ml का पावर 2 t-1 अंडर ब्रैकेट ml का पावर 2 t-1, यह प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र है। प्लांक नियतांक जिसका संकेत स्मॉल h है, यह भी एक भौतिक नियतांक है गुरुत्वाकर्षण नियतांक के समान। अब कुछ और भौतिक नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट जिसका संकेत k होता है, बोल्ट्जमान नियतांक k।
और इसका सूत्र बोल्ट्जमान नियतांक का, ऊर्जा परमताप T के समानुपाती होती है। विकिरण ऊर्जा रेडियंट एनर्जी कैपिटल E प्रोपोर्शनल टू T अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान, देयरफॉर E इक्वल टू KT, देयरफॉर K इक्वल टू E बाई T। तो ऊर्जा बटा ताप, ऊर्जा अपॉन ताप हो गया बोल्ट्जमान नियतांक का सूत्र। ऊर्जा मतलब ऊर्जा का विमीय सूत्र कार्य का विमीय सूत्र के बराबर mL का पावर 2 T माइनस 2 और ताप का होता है केल्विन K, ताप का विमीय संकेत अंडर ब्रैकेट K। तो बोल्ट्जमान नियतांक जिसका संकेत भी K ही होता है, तो mL का पावर 2 अंडर ब्रैकेट mL का पावर 2 T माइनस 2 और K का पावर 1 नीचे में है +1, ऊपर जा करके K है किसके लिए, केल्विन, ताप का विमीय संकेत। K का पावर नीचे K है मतलब K का पावर 1 है, ऊपर जाके -1, तो K -1 हो गया। इसलिए बोल्ट्जमान नियतांक जिसका भी संकेत K ही होता है, कैपिटल K, तो इसका विमीय सूत्र हो गया कैपिटल M अंडर ब्रैकेट अंडर स्क्वायर ब्रैकेट गुरु कोष्ठक के अंदर कैपिटल M L का पावर 2 T का पावर -2 K का पावर -1, यह बोल्ट्जमान नियतांक K का विमीय सूत्र हो गया। अब इस वीडियो के अंत में एक अन्य भौतिक नियतांक जिसे गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R, जो कि आदर्श गैस का समीकरण से प्राप्त होता है, PV इक्वल टू nRT, n मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए PV इक्वल टू RT। गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। और गैस नियतांक का संकेत होता है कैपिटल R। अब इसका विमीय सूत्र प्राप्त करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा PV इक्वल टू RT, तो R इक्वल टू गैस नियतांक R इक्वल टू P इंटू V बाई T। P क्या है, दाब है, V क्या है, P दाब का संकेत है, V क्या है, आयतन का संकेत है कैपिटल V, बटा T क्या है, ताप का संकेत है। दाब का संकेत, दाब का संकेत P है, तो दाब का विमीय सूत्र, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल को दाब कहा जाता है। तो दाब P बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल का MLT -2 अंडर ब्रैकेट क्षेत्रफल का L का पावर 2, सबसे पहले हमने क्षेत्रफल का ही विमीय सूत्र को प्राप्त किया था इस मतलब भौतिक राशियों का विमीय सूत्र जब प्राप्त किया इस वीडियो के लास्ट में। तो अब टोटल 15 जो कि भौतिक राशि है, लास्ट भौतिक राशि 15 है, 15 जो कि गैस नियतांक है। तो नंबर 1 जो भौतिक राशि था वह क्षेत्रफल ही था, जिसका विमीय सूत्र L का पावर 2, तो बल का ML अंडर ब्रैकेट MLT -2 और क्षेत्रफल का बटा L स्क्वायर, दाब का सूत्र हो गया बल बटा क्षेत्रफल। तो ML का पावर बल का हो गया MLT -2 और क्षेत्रफल का L का पावर 2, तो L का पावर ऊपर में 1 है अंश में और नीचे में 2 है, तो एक पावर कैंसिल हो गया न्यूमरेटर अंश तथा हर का, तो नीचे में लंबाई का एक घात बचेगा, तो ऊपर चला जाएगा L का घात +1 घात, तो ऊपर जाके -1, तो ML अंडर ब्रैकेट ML -1 T -2 हो जाएगा दाब का विमीय सूत्र। तो अंडर ब्रैकेट दाब का विमीय सूत्र हो गया ML -1 T -2, और आयतन का होता है दूसरी राशि जो हमने विमीय संकेत जिसका विमीय सूत्र प्राप्त किया था वो आयतन ही था, आयतन का L का पावर 3, L की विमा 3 है आयतन में, लंबाई की विमा 3 है, अब बटा 3 है, अब बटा K, ताप का क्या होता है विमीय संकेत कैपिटल K, ताप का विमीय सूत्र या विमीय संकेत कैपिटल K होता है, अंडर ब्रैकेट बड़ा कोष्ठ K अंडर ब्रैकेट बटा में नीचे। अब क्या हो गया, L का पावर 3 और L का पावर -1, अब इनको एक साथ कर लिया जाए, मतलब दोनों अंश में न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट को एक साथ कर लिया जाए, तो L का घात 3 और L का घात -1, तो L3 -1 दैट इज L का पावर 2 हो जाएगा, तो M L का पावर 2 T -2 और K का पावर घात नीचे में केवल K है, K का घात 1 है, ऊपर जाके -1। तो गैस नियतांक कैपिटल R जिसका संकेत है उसका विमीय सूत्र हो गया M L का पावर +3 -1 दैट इज L टू द पावर 2 T -2 और K केल्विन, ताप का संकेत है K का पावर -1। तो गैस नियतांक जिसका संकेत कैपिटल R है उसका विमीय सूत्र हो गया अंडर ब्रैकेट अंडर स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल M L का पावर 2 T का पावर -2 K का पावर -1। अब इसी भौतिक राशि या भौतिक नियतांक गैस नियतांक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R
के बीमीय सूत्र प्राप्त करने के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आप कुछ अन्य भौतिक नियतांकों का बीमीय सूत्र को डिराइव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे द्वारा इंग्लिश माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में बनाए गए वीडियोज लास्ट में, बीमीय सूत्र का लास्ट में भौतिक नियतांक के लिए ज्ञात करने के लिए अलग ही वीडियो को मैंने बनाया है। संभवतः एक से अधिक, मतलब संभवतः 2 वीडियोज हैं भौतिक नियतांकों से संबंधित, जिन्हें कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स के अलावा नीट तथा IIT JEE के स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। तो आप भी उन दोनों वीडियोज़ को देखकर, वॉच कर कुछ अन्य भौतिक नियतांकों का बीमीय सूत्र डिराइव करना या उनका बीमीय सूत्र मालूम की जानकारी ले सकते हैं। अब इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। पार्ट 10 क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। और यह बतलाते हुए कि अब इस चैप्टर में बीमीय विश्लेषण तथा उसके उपयोग पर आधारित मात्र एक टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, जिसको अगले वीडियो पार्ट 11 में मैं जल्द ही डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।